तो सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक फ़ॉर्मूले के बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ। और यह फ़ॉर्मूला हमें उम्मीद है सभी को पता होगा, बट आज इसे हम लोग इस ड्राइंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जिन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है तो कृपया समझने का प्रयास करें। और चलिए फ़ॉर्मूला देख लीजिए पहले। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू। फ़ॉर्मूला देखते ही हमें पता है, आप लोग को ये फ़ॉर्मूला पता होगा और याद ही होगा। फिर भी आज हम लोग इसको ड्राइंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है यदि आप ड्राइंग के माध्यम से एक बार समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी भी याद नहीं करेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a+b का होल स्क्वायर। जहाँ हम होल स्क्वायर देखते हैं तो मतलब क्या होता है, वर्ग के बारे में बात होता रहा। वर्ग यानी कि क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। तो हमें क्षेत्रफल की कंडीशन पहले समझना है। क्षेत्रफल की कंडीशन में क्या होता है कि उसमें दो भुजाएं होती हैं जिसमें दोनों की लेंथ और विड्थ सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि एक वर्ग बना लेते हैं, ये तो यदि इसको अपन हाइट मानते हैं या कि लेंथ मानते हैं, यदि ये ए है तो ये विड्थ है तो ये भी ए होगी, क्योंकि ये स्क्वायर की वर्ग की कंडीशन होती है। तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई यदि ए है और चौड़ाई भी ए है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों ने समझ गया। अब यहाँ पे क्या a+b का होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हाइट ये हो गया और विड्थ ये हो गया। अब b है तो एक और स्क्वायर बनाना पड़ेगा। b, तो ये इसकी हाइट b हो गया और विड्थ b हो गया। दोस्तों, यदि हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे यहाँ तक, और इसको ऊपर की ओर कर देते हैं, तो यहाँ भी एक स्क्वायर बनने लग रहा है ऐसे। फर्स्ट इसको नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड। और यदि इसको थोड़ा और नीचे की ओर लाते हैं और इसको इधर बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी एक स्क्वायर समझ में आ रहा है। अब देख रहे हैं कि ये एक बड़े से स्क्वायर के अंदर चार स्क्वायर दिख रहे हैं हमें। एक दो तीन इसको मानते हैं तो चार ये हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या है, इस स्क्वायर की बात करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि इस स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। और दूसरे की बात करेंगे तो इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, बी स्क्वायर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यदि दोस्त देखते हैं कि इसको इधर बढ़ाए हैं, यदि ये ए है तो ये भी ए होगा। यदि ये ए है तो इसके सामने है तो ये भी ए होगा। इसी प्रकार यदि ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये हो गया। और इधर आएंगे तो यदि हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो यदि ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये भी बी होगा। और इसके सामने क्योंकि सेम है लेंथ इसकी, तो ये यदि ये है तो ये भी ये होगा, तो ये भी ये होगा। ये दोनों यदि कट गए तो अपना ये बचा। यदि इसको 3 नंबर मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसमें, हाइट या लंबाई बी, और चौड़ाई क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ये भी कट गया। अब यदि इसकी बात करते हैं 4 नंबर, तो इसकी हाइट क्या है या कि लंबाई ए है और चौड़ाई क्या है बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी ए। और यदि हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ab।
दोस्तों यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों एक बार ज़रूर आप प्रयास करिएगा अपने से, और ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।